बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स साउंड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने साउंड वेव क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये पढ़ा, और फिर हमने उनकी 3 करैक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको सबको जो है वो समझ आ गई होगी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी लेवल। पेज नंबर 24 पर है। आपको ये पता है कि इंटेंसिटी का जो लफ्ज़ी मायने है वो शिद्दत, यानी कि कोई चीज़ आपके पास लाउडनेस तो है, ऊंची आवाज़, लेकिन कुछ वॉइस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रखती हैं और कुछ वॉइस जो है वो बहुत कम इंटेंसिटी रखती हैं। कैसे हमें पता लगेगा कि किसी भी अननोन साउंड का जो साउंड लेवल है वो क्या है? देखिए, अब क्योंकि सारी चीज़ें जनरेट हो चुकी हुई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा, जेट इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, जनरेटर चलाते हैं उसकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है, कोई सायरन की आवाज़ या हूटर की आवाज़ या हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेंट मध्यम लग रही होती है। हम कहते हैं पत्तों की सरसराहट की आवाज़ जो है वो बहुत मध्यम सी है। ये कैसे पता लगा कि कौन सी आवाज़ मध्यम है, कौन सी? तो हमने क्या किया, एक हमने रेफरेंस साउंड लिया जिसको हमने कहा कि भाई ये आवाज़ जो है वो आज के बाद रेफरेंस होगी, और वो कौन सी आवाज़ होगी? वो आवाज़ है जो कम से कम शिद्दत वाली है, कम से कम लेवल की आवाज़ है, जो हमारे कान, हमारे एयर नॉर्मल कंडीशन में सुन सकते हैं। मध्यम तरीन आवाज़, उसको हमने एक रेफरेंस बना लिया। उसके बाद हमने उससे कंपेयर किया कि ये आवाज़ इस वाली से कितनी ऊंची है, ये आवाज़ उस वाली से कितनी ऊंची है, ये आवाज़ उससे कितनी ऊंची है। तो इस तरह हमने एक टेबल भी बना लिया और इस तरह हमने क्या लिया। तो हम ये ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ है। वो कहते हैं इंटेंसिटी क्या होती है? द साउंड वेव ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। The listening of sound depends on the amplitude of sound wave and it's defined as कि sound energy passing per second, कि sound energy, क्योंकि sound आपको पता है वेव है तो एनर्जी तो रखेगी। वो कहते हैं कि passing per second through a unit area, किसी एक यूनिट एरिया में से जो पर सेकंड के अंदर जो साउंड गुजरेगा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसके किस उसमें परपेंडिकुलरली ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्योंकि इंटेंसिटी द फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। अब क्योंकि एनर्जी की यूनिट होती है जाउल पर सेकंड, और जाउल पर सेकंड आपको पता है उसने कहा ना पर सेकंड में जा रही, तो वॉट और फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा कि एक यूनिट एरिया के अंदर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है उसकी क्या हो गई? यूनिट होगी। अब हम क्या करते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटीज रेंज फ्रॉम 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ लाउड इनफ टू पेनफुल बिकॉज द रेंज इज सो वाइड. So intensities are scaled by factor of 10. The barely audible and the faintest sound इंटेंसिटी ऑफ साउंड डैट इज़ 10⁻⁻12। मैंने भी आपको बताया जो कम से कम आवाज़ बेयर की जा सकती है या मध्यम तरीन आवाज़ सुनी जा सकती है वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जिसको हमने क्या ले लिया? रेफरेंस इंटेंसिटी ले लिया, कॉल्ड ज़ीरो बेल। और इसको हमने क्या कहा? ज़ीरो बेल का बेल जो है वो यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसने क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने अपने उसके ऊपर लगा दिया। अब यानी कि 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन टर्म ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो बेल। ये इसी को रेफरेंस मान लिया ना, तो ज़ीरो बेल, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड नॉट ओनली द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो द फिजिकल कंडीशन। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर भी ठीक होना चाहिए, तब आपके पास लाउडनेस होती है। ह्यूमन एयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रिक्वेंसीज रेदर देन द अदर। तो फिर आपके पास जो लाउडनेस है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बेस आया है कि लाउडनेस L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी I। किसी भी लाउडनेस, साउंड की जो लाउडनेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लॉग I के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लॉग के L इज इक्वल टू के लॉग I। ये किसी अननोन साउंड की लाउडनेस है जो कि L है। अच्छा, एक साउंड वो है जिसकी इंटेंसिटी हमें मालूम है और जो हमने रेफरेंस लिया है, और वो किसके बराबर होगा? L0 इज इक्वल टू के लॉग I0। बात समझ आ रही है? ये वो साउंड है जिसकी इंटेंसिटी ऑफ लेवल हमें मालूम है, जो कि 10⁻⁻12 मीटर पर वॉट पर मीटर स्क्वायर थी, और ये वो है जो अननोन साउंड है, हमें नहीं पता ये इससे कितना ज़्यादा है कितना कम है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या करेंगे हम?
माइनस करेंगे तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। ओके, अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। ओके, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। अब मुझे ये बताएं कि लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस हो रहे हो तो क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, एक मेरे पास अननाउन साउंड की लाउडनेस है, एक मेरे पास नाउन साउंड की लाउडनेस है, इन दोनों को माइनस किया और माइनस करने के बाद अभी तक मैंने इनको इस तरह इस हालत में लिखा। तो ये जो चीज़ है, ये जितनी रेफरेंस से ये ज़्यादा होगी, ये क्या होगा आपके पास एक्चुअल में इंटेंसिटी लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी लेवल क्या बनेगा, के लॉग आई बाय आई नॉट। The value of K depends not only the unit of I and I naught but also the unit of intensity level. तो if the intensity I of a noun sound is 10 times, वो कहता है ये जो intensity है, suppose करते हैं ये intensity I जो है ये 10 times of I naught है। क्या है, 10 times of I naught। तो फिर आपके पास K की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। भला किस तरह 1 आती है, कि आप इधर पुट करें K log I की जगह क्या पुट करेंगे, 10 of I naught into I naught से कैंसिल, log 10 का वैल्यू 1 इंटू के, और उसने कहा अगर ये भी जो डिफरेंस है वो आपके पास, क्योंकि 10 टाइम्स का आप ले रहे हैं तो आपके पास के की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 1 आती है। और अगर आप के की वैल्यू 1 इस वैल्यू में पुट करें तो आपके पास इंटेंसिटी लेवल जो है इज इक्वल टू log I ओवर I naught। और ये किस में है, बेल में। किस में है, बेल में। अब क्योंकि बेल बहुत बड़ा यूनिट है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिबल में। और 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB। तो आपके पास ये हो जाएगा 10 log I बाय आई नॉट, बट ये किस में होगा, dB में होगा। अभी यहाँ हमने डिफरेंस लिया था, K की वैल्यू अगर हम निकालें 1 और 1 इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन बेल में, और dB बेल क्योंकि बड़ा यूनिट है इसको अगर हम कन्वर्ट करें dB में तो वो बेल इज इक्वल टू 10, तो ये वाला वो 10 है, 10 log I ओवर आई नॉट। तो किसी भी दो रेफरेंसेस के साथ जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंस कर सकते हैं। टेबल 11.1 आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास वाट पर मीटर स्क्वायर और dB दोनों के अंदर वैल्यूज़ दी हुई है। ऑब्जेक्टिव एक इसमें से लाजमी आती है। तो आपके पास ये जो इस में से अगर कोई अपना एक्सपेरिमेंटल बेस, अगर कोई न्यूमेरिकल बेस अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। तो एक एग्जांपल इससे देखें, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट साउंड और जस्लिंग ऑफ लीव। तो आपको पता है कि जी इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड 10 log I ओवर आई नॉट। अब I भी वही है, आई नॉट तो है 10⁻⁻12, तो दोनों वैल्यूज पुट की तो उसका आंसर क्या है, 0 dB। और रेस्लिंग ऑफ लीव जो है वो आपको टेबल से याद भी करना पड़ेगा, 10⁻11 है। जब उसको पुट करेंगे आपके पास आएगा 10 dB। तो इसी तरह का आपके पास 11.1 और 11.2 दो न्यूमेरिकल्स हैं, आपने इनको खुद से परफॉर्म करना है। होप्स हो कि ये आपसे हो जाएंगे। यही फार्मूला यूज़ होगा रीअरेंज करने के बाद, या तो साउंड लेवल होगा तो dB निकाल लेंगे, dB गिवन होगा तो साउंड लेवल निकालना है, और अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक अपना इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और उसकी हमने जो साउंड लेवल है वो की है, और 11.1 जो है वो आपने एग्जाम्पल डिस्कस की है प्लस, और 11.1 एंड 11.2 जो है वो आपने न्यूमेरिकल क्या करना है, सॉल्व करना है। उसको कोशिश करना है कि ये सॉल्व हो जाए, नहीं होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।